फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ दांतों से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। दांत की समस्या हर एक ने कभी ना कभी झेली ही है। कभी आपके दांत में ठंडा गर्म लग जाता है, आपको सेंसिटिविटी होती है, कभी दांत में कैरीज हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो ऐसे में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आपकी ये दांत दर्द की समस्या को छूमंतर कर देंगी, उसके बारे में ही हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले तो दांतों की इम्पोर्टेंस तो आप सब जानते हैं कि दांत ही हमारे डाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कि दांत से अगर हम अच्छे तरीके से चबाते हैं तो उसमें लार मिलती है, सलाइवा मिलती है, जिससे हमारा अच्छे तरीके से डाइजेशन हो पाता है और हमारा खाना अच्छे तरीके से हज़म हो पाता है। ऐसे में अगर आपके दांत में कैरीज हो जाए, सेंसिटिविटी हो जाए, कोई गम्स में प्रॉब्लम हो जाए तो आपके डाइजेशंस में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अब ये समस्याएं क्यों आती हैं? ये समस्याएं आती हैं जब आप खाने में ज़्यादा मीठा खाते हो, जब आप अपने दांतों की अच्छे तरीके से साफ़ सफाई नहीं करते हो, जब आती है जब कभी कभी आपको GERD की जो प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जब पेट का एसिड ऊपर की तरफ आता है तो आपके दांतों के जो इनेमल होता है, जो दांत का ऊपरी कवरिंग होती है, उसको नुकसान पहुंचाने लगती है। जब आती है जब आपका मुंह सूखा रहता है, ड्राई माउथ की जिसको जो प्रॉब्लम होती है, आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हो और साथ ही साथ आपके मुंह में ज़्यादा लार नहीं बनती है, जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी सलाइवा ही आपके माउथ में एक प्रोटेक्शन का काम भी करती है। जब आपके मुंह में ड्राइनेस रहेगी तो काफ़ी सारे लोगों को ये भी समस्या होने लगती है। तो अब ऐसे में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो है आपकी सारी ये समस्याओं को ठीक कर देंगी? सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन है आपकी है इस मर्कसोल। मर्कसोल इतनी वंडरफुल मेडिसिन है ना दोस्तों, कि जब आपके दांत दर्द के साथ साथ आपके मुंह से आए गंदी बदबू, हैलिटोसिस की जो प्रॉब्लम होता है, टूथेक विथ हैलिटोसिस की प्रॉब्लम, साथ ही साथ आपके मुंह में ज़्यादा लार बन रही है, लार बनने के साथ साथ आपके ज़्यादा प्यास लग रही है और ठंडा गर्म दोनों लग रहा है, और साथ ही साथ जो आपका दर्द है वो रात को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मसूड़े आपके दांतों को छोड़ रहे हैं, लूज़ हो गए हैं। तो ये जो सारी समस्याएं जो आती हैं वो मर्कसोल बहुत वंडरफुली ठीक करती है। जो रात में जो दर्द होने लगते हैं, ठंडा गर्म लगने लगता है, दर्द आपका चेहरे से आपके कान तक जाने लगता है, और मर्कसोल वाला पेशेंट को ऐसे गालों को ऐसे तरीके से जब वो थोड़ा सहलाता है तो उससे थोड़ा उसको आराम मिलता आता है। तो मेडिसिन जो आपके दांत के दर्द को ठीक करती है इस मर्कसोल। ऑल्सो मर्कसोल वाले पेशेंट को जो दांत की कैरीज होंगी, वो क्राउन ऑफ टीथ होता है ना, दांत का ऊपरी हिस्सा सड़ा हुआ रहता है। जड़ बिल्कुल ठीक रहती है पर दांत का ऊपरी हिस्सा उसका सड़ जाता है, इसी वजह से उसको ठंडा गर्म लगने लगता है। तो मर्कसोल इज़ वंडरफुल मेडिसिन आपके गम्स की भी प्रॉब्लम को ठीक करती है। ऑल्सो आपके जो दांत का ऊपरी हिस्सा सड़ जाता है उस प्रॉब्लम को ठीक करती है। टूथेक विथ हॉरेबल बैड ब्रेथ इन द माउथ, जो माउथ से गंदी बदबू आती है, वो प्रॉब्लम भी ठीक करती है मेडिसिन इज़ मर्कसोल। उसी की अपोजिट मेडिसिन होती है, मर्कसोल की अपोजिट मेडिसिन इज मिजेरियम। मर्कसोल में क्या था? दांत का ऊपरी हिस्सा सड़ा था, आपका इनेमल, जड़ बिल्कुल ठीक थी। मिजेरियम में क्या है? आपकी जड़ में सड़न आ गई है, जड़ सड़न आ गई है, बट ऊपरी हिस्सा बिल्कुल ठीक है। जड़ में सड़न आ जाने की वजह से मिजेरियम वाले पेशेंट को ऐसा दर्द होता है कि अगर उसकी ज़बान भी उसके दांतों को टच कर लेगी ना, उसको जब भी दर्द होने लगेगा। कोई भी खाने पीने की चीज़ खाएगा ना, जब भी उसको दर्द होने लगेगा। साथ ही साथ साथ इसका भी दर्द रात में ही बढ़ता है। अब जड़ की जब प्रॉब्लम आती है ना, वो थूजा में भी आती है, कि जब आपके जड़ों में सड़न हो जाए तो वो प्रॉब्लम थूजा भी ठीक करती है। बट थूजा वाला क्या है, उसकी सारी प्रॉब्लम चाय पीने से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब आप चाय पीते हो तो आपके दांत का दर्द अचानक से बढ़ जाएगा। थूजा वाला पेशेंट का क्या होता है? पीले दांत हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। थूजा वाले पेशेंट को क्या होगा? जब नाक भी छिनकेगा ना तो उसको दांतों में एक खोखलापन सा महसूस होगा।
ज़बान में रेनुला वाली प्रॉब्लम रहती है थूजा वाले पेशेंट को, तो थूजा इज़ ऑल्सो वंडरफुल मेडिसिन फॉर योर टूथिक प्रॉब्लम। दिस इज़ अ डिफ्रेंशिएशन। ऑल्सो वंडरफुल जो मेडिसिन होती है, नेक्स्ट वंडरफुल मेडिसिन इज स्टेफाइसेग्रिया। इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर योर टूथिक प्रॉब्लम। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं ना कि जब वो खाने पीने की कोई भी चीज़ खाते हैं उनको दांतों में दर्द होने लगता है, तो वो प्रॉब्लम ठीक करती है स्टेफाइसेग्रिया। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं ना कि उनके दांत काले पड़ गए हैं, दांत में काली लकीरें हो गई हैं, वो जितना भी दांतों को साफ़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब साफ़ ही नहीं हो पा रहे हैं, तो दांत काले पड़ गए, काली लकीरें आ गई, दांत साफ़ ही नहीं हो पा रहे, तो ये प्रॉब्लम ठीक करती है स्टेफाइसेग्रिया। आपके दांतों के किनारे टूट गए हैं, रिमेंबर दिस, दांतों के किनारे टूट गए हैं, स्टेफाइसेग्रिया। मसूड़ों में भी बहुत सारा लूजनेस आ गई है इस स्टेफाइसेग्रिया। पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ को पेन होने लगता है दांतों में, इट्स स्टेफाइसेग्रिया। स्टेफाइसेग्रिया का पेशेंट आपको आके ये कहेगा कि जब भी वो खाने पीने की कोई भी चीज़ खाता है उसको दांतों में दर्द होता है, पर जब वो खाना चबाने लगता है तो दर्द नहीं होता है। इट्स अ मेडिसिन इज स्टेफाइसेग्रिया। दूसरी जो वंडरफुल मेडिसिन है जो आपकी दांतों की समस्याओं को ठीक करती है, इट्स अ मास्टर मेडिसिन इज कैमोमिला। कैमोमिला पेशेंट का दर्द इज अनबियरेबल, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, ट्राई ऑफ पेन में भी आती है मेडिसिन इस कैमोमिला। एकोकोनाइट, कैफिया, कैमोमिला इस ट्राई ऑफ पेन में भी आती हैं, बट कैमोमिला इट्स वंडरफुल मेडिसिन जब आपको कोई भी गर्म चीज़ आप खा रहे हो, अब गर्म तो खाओगी, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, गरम खाना खा रहे हो, किसी गरम रूम में चले गए हो, लेट गए हो, वॉटएवर, जो भी गरम चीज़ों से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इट्स अ कैमोमिला वंडरफुल मेडिसिन। मेरे कई सारे पेशेंट्स को भी दिए हैं दांत दर्द के लिए अपने, बट गरम से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठंडक से ठीक हो रही है, इट्स कैमोमिला। ऑल्सो इसको भी जो कैमोमिला वाला पेशेंट्स को है ना, अगर आपको पीरियड्स के टाइम भी मतलब ड्यूरिंग मेंसेस आपका दांत में दर्द होता है तो आप कैमोमिला ले सकते हो। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके दांत में दर्द होता है तो भी आप कैमोमिला ले सकते हैं। और एक और मेडिसिन जिसमें गरम से ही प्रॉब्लम बढ़ रही है कॉफिया एंड पल्सिटिला। और कॉफिया में क्या होता है, झटके वाला टाइप का दर्द, बट ठंडा पानी जब तक उसने मुंह में लिया है तो आराम है, आइस ले लिया है, आइसक्रीम खा ली, वो सब पेशेंट कहते हैं ना आइसक्रीम खाते हैं तो आराम मिल जाता है, कुछ ठंडी चीज़ खा ली तो आराम मिल जाता है, पर वो जैसे ही वो ठंडा पानी, आइसक्रीम वो गर्म हुआ आपके मुंह में, आपका दर्द तुरंत लौट आएगा। कॉफिया में भी यही प्रॉब्लम होती है, झटके वाले टाइप का दर्द होता है। ऑल्सो पल्सिटिला में भी यही प्रॉब्लम होती है कि गर्म से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी और ठंडक से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट पल्सिटिला वाला पेशेंट को क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखा होने के साथ साथ उसको प्यास भी नहीं लग रही, एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, इट्स पल्सिटिला। और एक और मेडिसिन है जो इसके अपोजिट है, इट्स मैकफॉस। मैकफॉस में क्या होता है ना दोस्तों, अब इसके अपोजिट आप समझ ही गए होंगे, इसको गर्म से प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठंडक से ठीक हो रही है, तो इसी के अपोजिट मैकफॉस में क्या होगा कि गर्म से प्रॉब्लम ठीक होगी और ठंडक से बढ़ जाएगी, और जो दर्द आपकी नसों में ऐसे तरतराएगा ना, इट्स मैकफॉस। मतलब इसी अपोजिट पेशेंट आके कहेंगे, मैकफॉस वाले पेशेंट, कि उनको जो है प्रॉब्लम गर्म से ठीक हो रही है, कैमोमिला, कॉफिया एंड पल्सिटिला के अपोजिट, कि गर्म से प्रॉब्लम ठीक हो रही है और ठंडक से प्रॉब्लम बढ़ रही है। मतलब कोई भी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं तो उसके दांतों को लग रही है, बट गर्म चीज़ों दांतों को नहीं लग रही हैं, तो ये मैकफॉस इस दांत की समस्या को ठीक करती है। अनोदर वंडरफुल मेडिसिन, इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन, ऑल्सो क्लिनिकल, थ्योरिकल, हर तरीके से, इस क्रियोजोट। क्रियोजोट वंडरफुल मेडिसिन एक ऐसी है, देखिए ये स्कर्वी की प्रॉब्लम भी ठीक कर देती है, ऑल्सो मर्कसोल भी स्कर्वी की प्रॉब्लम ठीक करती है। बट जब आपके मसूड़े नीले हो गए, काले हो गए, सूजे हुए हो गए, बिल्कुल ऐसे पिलपिले टाइप के हो गए, बिल्कुल उनमें खून ही निकल जाए, क्रियोजोट वंडरफुल एक्शन। अगर आपका गम्स मजबूत रहेगा तो दांत की भी मजबूत पकड़ रहेगी, तो क्रियोजोट वंडरफुल मेडिसिन होती है। क्रियोजोट तो क्या होती है, जो आपके दांत बहुत तेज़ी से सड़ रहे हैं
ऑल्सो ऐसे बच्चे जिनके पेनफुल डेंटिशन हो रहा है और जैसे ही उनके दांत निकल रहे हैं वो सड़े हुए ही निकल रहे हैं, ऐसे काले कलर के दांत निकल रहे हैं और बच्चा दांत के दर्द के मारे सो ही नहीं पा रहा है। इट्स वंडरफुल मेडिसिन क्रियोजोट ज़रूर आप ट्राई करिएगा फॉर योर टूथेक प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्लेंटेगो और हेक्लालावा तो बोला ही नहीं। प्लेंटेगो हेक्लालावा ऑल्सो वंडरफुल मेडिसिन होती हैं आपके दर्द के लिए। प्लेंटेगो में क्या होता है ना दोस्तों, आपका दांत दर्द होता है, आपके दांत में सेंसिटिविटी हो जाती है, ठंडा गर्म लगने लगता है, आपकी मसूड़ों की प्रॉब्लम होने लगती है, आपके गाल सूज जाते हैं। प्लेंटेगो आपके कान में भी दर्द हो रहा है वो प्रॉब्लम भी ठीक कर देती है। प्लेंटेगो को आपको मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी कुल्ली करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। प्लेंटेगो के आपके दांत की और गम्स की प्रॉब्लम को ठीक करती है। हेक्लालावा भी बहुत वंडरफुल मेडिसिन होती है। हेक्लालावा पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है क्योंकि ये एक ज्वालामुखी के लावा से बनती है, तो इसके लिए भी अलग से मैंने वीडियो बनाया, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। अब जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को ये होता है ना दोस्तों कि वो RCT करा कर आए हैं या फिर कोई ऐसा डेंटल प्रोसीजर करा कर आए हैं जिससे उनकी दांत की समस्या हो गई है, तो वैसे में क्या करें? ऐसे में उनको लेना चाहिए दोस्तों अर्निका एंड हाइपेरिकम। आफ्टर कोई भी डेंटल प्रोसीजर करने के बाद जब आपके दांतों में दर्द होने लगे, आपके नसों में दर्द होने लगे आफ्टर डेंटल प्रोसीजर, तो आपको मेडिसिन लेना चाहिए अर्निका मोंटाना एंड हाइपेरिकम। वंडरफुल मेडिसिन टू ट्रीट योर नर्व प्रॉब्लम एज वेल एज आपकी सोरनेस जो आपके गम्स में है, आपके टीथ में है, वो सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगी अर्निका एंड हाइपेरिकम। और जो भी सेंसिटिविटी हो आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम सिमिलरिटीज़ आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और एक और मेडिसिन होती है ना दोस्तों जो आपकी दांतों की समस्या को ठीक करती है, इट्स अ सिफ्लिनम। सिफ्लिनम में क्या होता है ना दोस्तों, आपके मसूड़ों में ऐसे सूज गए हैं ना, जैसा आप इमेज देख रहे हैं, मसूड़ों में गड्ढे बन गए हैं, मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों में एक ऐसे गड्ढे बन गए हैं कि मतलब दांत ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, दांत एक अंदर की तरफ घुस गए हैं, तो इट्स सिफ्लिनम। सिफ्लिनम में एक और चीज़ होती है ना, उसको शराब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर आप केस में देखें कि ये इस तरीके के मसूड़े हो रहे हैं, इस तक की दांत की प्रॉब्लम हो गई ही है, दांत छोटे हो रहे हैं, मसूड़े बिल्कुल सूज के गड्ढा टाइप का बना लिया है, तो इस समस्या के साथ साथ आप देखिएगा अगर इसको शराब की भी प्रॉब्लम है, पेट भी क्लियर नहीं होता, तो वंडरफुल मेडिसिन सिफ्लिनम है। स्टेप 5 से मैं बताना भूल गई, तो क्रेविंग फॉर टबैको भी होता है, ये समस्या भी हो तो आप ये सारी समस्या दे सकते हैं में ये मेडिसिन ले सकते हैं। और भी मेडिसिन होती हैं आपके दांत की समस्याओं को ठीक करने के लिए दोस्तों, इट्स स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया में क्या होता है ना दोस्तों कि जब आप सिगरेट कर रहे हो, कुछ स्मोकिंग कर रहे हो, जब आपका दर्द बढ़ता है स्पाइजेलिया वाले पेशेंट में, और प्लेंटेगो स्पाइजेलिया का दोनों का एक कॉमन सिम्टम है कि जब आप खाना खाते हो और आपके दांत के दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों दांत की एक ऐसी समस्या होती है ना कि आपको उनका रखरखाव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटीज़, अगर आप वो मेडिसिन लेते हैं तो बहुत 110% आपकी दांत की समस्या ठीक हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली लोग आजकल डेंटल प्रोसीजर करवाते हैं, आफ्टर डेंटल प्रोसीजर जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बाद वो सोचते हैं एक और सिटिंग कर लें, तो ऐसे में आपको ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी नर्व कंप्रेस हो जाती है ना डेंटल प्रोसीजर के टाइम पे, तो आपको हाइपेरिकम लेना चाहिए। हाइपेरिकम के साथ साथ आपको अर्निका लेना चाहिए। ठंडे गर्म की प्रॉब्लम हो, अगर आपको गर्म से आपकी समस्या बढ़ रही है तो आप कैमोमिला ले सकते हैं। आपको बहुत सारे पेशेंट कहते हैं ना आइसक्रीम से अच्छा लग रहा है, तो कैमोमिला भी इज़ वंडरफुल मेडिसिन टू ट्रीट योर डेंटल प्रॉब्लम। आई होप आपको एक एक मेडिसिन अच्छे से समझ में आ गई होगी दांत से रिलेटेड। और दांत की तो और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, रटानिया भी दी जाती हैं दोस्तों, मैग्म्यूर भी दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के हफ्तों में जिस लेडीज़ को दांतों में दर्द होने लगता है, वो दांत बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो रटानिया का भी एक डोज वंडरफुली एक्ट करता है दोस्तों। आप बस स्वस्थ रहिए, हेल्दी रखिए, अपने दांतों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, यही हम चाहते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।